लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान और मार्टेलो पिल टावर चले जाते हैं और वहाँ पर मार्टेलो अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं और साथ में जुआनी से भी मीटअप हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जुआंग क्वांग जी कहते हैं कि पिल टावर का एंसेस्टर इंसान नहीं है बल्कि वो एक टियरनाइन जुआन पिल है और ये सुनकर जान एकदम शौक हो जाता है और जान बोलता है एक डीटीआर जुआन पिल एंशिएंट टाइम में बहुत ही ज्यादा रेयर हुआ करता था, तो अब कोई कैसे इसको रिफाइन कर सकता है। तो ये सुनकर जुआंग क्वांग जी कहते हैं जिस बंदे ने एंसेस्टर को रिफाइन किया था वो पिल टावर के फाउंडर्स में से एक थे, लेकिन वो एल्डर ऑलरेडी मर चुके और उसने अपनी सारी लाइफ की एफर्ट एक मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने में लगा दी थी और उस पिल को रिफाइन करने की वजह से एंसेस्टर एग्जॉस्ट हो चुके थे और उसी कारण वो मर गया, लेकिन उसका सोल का पार्ट उस पिल के अंदर चला गया और फिर टियरनाइन पिल ट्रांसफॉर्म हो गया और एंसेस्टर फॉर्म हो गए। और जुआंग क्वांग जी मजीद बोलते हैं और ये मेडिसिनल पिल इंसानी शक्ल ले लिया और तब से पिल टावर को नहीं छोड़ा और पिल टावर को उस वक्त से गार्ड कर रहा था। और अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एंसेस्टर उस एल्डर का अवतार है, लेकिन इस अवतार का कंट्रोल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और जुआंग क्वांग जी मजीद बोलते हैं कि समय के साथ साथ एंसेस्टर ने पिल टावर का रक्षा किया और एंसेस्टर के मुकाबले का कोई भी नहीं था, इसलिए उसे मजबूरन पिल टावर का एंसेस्टर बनना पड़ा, वरना उसे तो दुनिया घूमना और आजाद जीवन जीना था। और जब भी पिल टावर स्टेबल हो जाता है तो एंसेस्टर गायब हो जाते हैं और उसे फिर कोई भी तलाश नहीं कर सकता, जैसे वो पाताल में छुप गए हो। तो ये डिटेल सुनकर जान अपने माथे से पसीना पूछता है और उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था कि पिल टावर का एंसेस्टर एक्चुअली एक म्यूटेटेड टियर-9 जोन पिल है और टियर-9 पिल्स 3 लेवल में डिवाइड हो चुके हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है टियर-9 ट्रेजर पिल और फिर टियर-9 जोन पिल और थर्ड नंबर पे आता है टियर-9 गोल्डन पिल और सबसे लास्ट में लेजेंडरी डी पिल होती है। और अभी के टाइम में सारे कॉन्टिनेंट में कोई भी लेजेंडरी डी पिल को रिफाइन नहीं कर सकता, तो जान कहने लगता है वो एल्डर टियर-9 जोन पिल को रिफाइन कर सकता था, तो इसका मतलब है कि उसका स्ट्रेंथ जरूर 5 to 6 स्टार डाउशिंग होगा। और ये सोचकर जान का दिल हिल जाता है क्योंकि पिल टावर इतना ज्यादा मिस्टीरियस है और साथ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एल्डर जुआंग क्वांग जी अपना हाथ वेव करके कहते हैं अबे ये बातें छोड़ो क्योंकि इसे डिस्कस करके हमको क्या ही मिलेगा, वो बहुत सारे सालों से गायब है और पता नहीं है कि वो कब अपीयर होगा और शायद वो भी अभी एक बच्चे के फॉर्म में हो और वो लैब एक्सपीरियंसिंग कर रहा हो। और जुआंग क्वांग जी के वर्ड्स थोड़े हेल्पलेस थे क्योंकि जब वो लास्ट बार एंसेस्टर से मिले थे तब एंसेस्टर 17 साल का था और अब कोई कुछ नहीं कह सकता कि एंसेस्टर कौन सी सूरत में होगा। तो जान पूछता है तो अलायंस के बारे में क्या बाबू, तो जुआंग क्वांग जी कहते हैं तो जब से पिल टावर का एंसेस्टर गायब है तो पिल टावर के सभी मैटर्स मेन एल्डर काउंसिल डिसाइड करता है वोटिंग करके। तो मास्टर यालो कहते हैं तो ये बात एल्डर काउंसिल से कहना होगा, हाँ तो फिर हमें थोड़ा ट्रबल फेस करना पड़ेगा और वो सभी ओल्ड पिलोस बहुत ही ज्यादा जिद्दी और ये बात मुश्किल है कि वो अलायंस के हक में वोट देंगे या फिर नहीं। तो जुआनी हेल्पलेसली कहती है कि ग्रैंड एल्डर काउंसिल में टोटल 7 सीट्स है और हम 3 पिल टावर के ग्रेट हेड होके भी उसमें शामिल है और अगर ये केस भी हो जाए तो तब भी हमारे 3 सीट हो जाएंगे। और जुआनी मजीद कहते हैं और मजीद ये कि वो बाकी 7 पिलोस हमसे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है और हमारे वोट्स का उन पर बहुत ही ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो ये सुनकर मास्टर यालो अपना सर शुक करके कहते हैं कि 3 वोट से तो बहुत ही ज्यादा कम है। मास्टर यालो ने सर हिलाकर कहा हाँ ये मैन एल्डर काउंसिल ज्यादातर डेमोक्रेटिक है, उनके फैसले वोट्स के जरिए होते हैं, लेकिन अंदर के कुछ एल्डर लोग बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। मुझे लगता है कि उनमें से बहुत ही ज्यादा लोग इस अलायंस के खिलाफ होंगे और अगर एक भी वोट का फर्क हुआ तो फाइनल डिसीजन वही मान लिया जाएगा, उसके बाद कोई भी उसे बदल नहीं सकता। जुआंग क्वांग जी ने थोड़ा सोचकर कहा लेकिन पूरी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। 7 एल्डर्स में से 2 ऐसे हैं जिनका होरपसूर के साथ बहुत ही ज्यादा पुराना दुश्मनी है, अगर हम उन्हें मना लेते हैं तो हमारे पास 5 वोट हो जाएंगे, इस तरह हमारे वोट्स उन पुराने लोगों के बराबर हो जाएंगे। ये सुनकर मास्टर के आंखों में चमक आ जाती है। क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो, उसने पूछा। जुआंग क्वांग जी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा श्योर तो नहीं लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं, तुम और जान मेरे साथ चलो स्मॉल पिल टावर के अंदर, जैसे ही मैं ये बात उन्हें बताऊंगा वो एल्डर लोग जरूर हैरान हो जाएंगे। चलो ठीक है, मास्टर यालो ने सर हिलाकर कहा काफी सालों से मैंने वो जगह नहीं देखी है। फिर उसने जान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा वहाँ तुम्हें वो अल्केमिस्ट गुरु मिलेंगे जो एक वक्त में पूरे सेंट्रल पेस में बहुत ही ज्यादा मशहूर थे, तुम्हारे लिए ये एक बड़ी सीख होगी। जुआनी हंसकर बोली जान की करंट एबिलिटीज देखकर लगता है वो एल्डर लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तो जुआंग क्वांग जी हल्का सा मुस्कुराया और खड़ा हो गया। वो बड़े हाल की एंड तक गया और अपना हाथ एक चिकनी जेट जैसी दीवार पर रखा, उसके हाथ से एक हल्का रिपल निकला और सबने देखा कि वो दीवार हिलने लगी और कुछ ही पलों में वो दीवार एक धीरे घूमती हुई स्पेशल टैलेंट में बदल गया। ये देखकर जान के दिल में एक सोच आई तो ये सिर्फ क्रिएटेड रिल्म है, ये स्मॉल पिल टावर असल में एक अलग ही रिल्म के अंदर है। चलो, जुआंग क्वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा और स्पेशल टैलेंट कोर का सबसे पहले अंदर चला गया। जान और उसका ग्रुप उसके पीछे पीछे चला। जैसे ही आखिर व्यक्ति टनल में घुसा वो धीरे धीरे बिखर गई और वापस एक मजबूत दीवार बन गई। थोड़ी देर बाद स्पेशल टनल से गुजरते हुए 1 मिनट से भी कम वक्त में अचानक सामने रोशनी चमक उठी। तो जब जान ने अपने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एक ऊंचे हरा भरा पहाड़ पर खड़ा था। ऊपर आसमान में बादल छाए हुए थे, जैसे पूरा मंजर एक धुंधला और मैजिकल लग रहा था। क्या जबरदस्त मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की खुशबू है, जान ने अपनी नाक से हवा खींचते हुए कहा और उसकी नजर इधर उधर गई तो वो हैरान रह गया देखकर कि पूरा पहाड़ मेडिसिनल गार्डन से भरा हुआ था। बाहर की दुनिया में जो रेयरेस्ट मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मिलते थे वो यहाँ ग्रुप्स में से उग रहे थे। जान के चेहरे पर हैरानी का असर था। ये तो बिल्कुल एक दूसरा पिल रिलम लग रहा है, उसने धीरे से कहा। तो जुआंग
क्वांगजी मुस्कुराकर बोला, ये मेडिसिनल गार्डन्स अलग अलग लोगों के हैं, इन्हीं में वो एल्डर लोग अपना जीवन दोबारा जीते हैं। ये कहकर वो पहाड़ के ऊपर की तरफ चलने लगा और जान का ग्रुप उसके पीछे चल पड़ा और रास्ते में लश मेडिसिनल समुद्र के बीच कुछ बूढ़े लोग नजर आए जो अपने गार्डन्स में काम कर रहे थे। वो देखने में आम किसान लग रहे थे, लेकिन जान महसूस कर रहा था कि उनके शरीर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी और ये सब के सब बुढ़े अल्केमिस्ट अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में बहुत ऊंचा लेवल हासिल कर चुके थे और उन्होंने जान के अजनबी चेहरे पर ज्यादा ध्यान नहीं दी। लेकिन जैसे ही मास्टर लॉ उनके पास से गुजर गए, कई पुराने एल्डर लोग उसे देखकर हैरान हो गए। कुछ एल्डर लोग तो तुरंत आगे बढ़कर मास्टर लॉ से मिलने लगे। ये साफ था कि वो सब उसे पहले से जानते थे। तो सारा ग्रुप कुछ पहाड़ी रास्तों से गुजरता हुआ आखिर माउंटेन के शिखर पर पहुंच गया। वहाँ जुआंग क्वांगजी ने जान और मास्टर लॉ को एक सिंपल सी पत्थर की छोटी हवेली में रुकवाया और खुद बाकी दो एल्डर के साथ तुरंत निकल गया ताकि वो एलायंस के मैटर को रिपोर्ट कर सके जल्द से जल्द। जान और मास्टर लॉ जानते थे कि ये काम जल्दी होने वाला नहीं है, इसलिए दोनों चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगे और 2 घंटे बाद जुआंग क्वांगजी वापस आया अपने 2 साथियों के साथ। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसने थोड़ी सी थकावट भरी हंसी के साथ कहा, 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। तो ये सुनकर जान और मास्टर लॉ तुरंत अलर्ट हो गए। जुआंग क्वांगजी ने कहा, अच्छी खबर यह है कि हम 5 वोट अपनी तरफ करने में कामयाब हो गए। तो ये वर्ड सुनकर दोनों के चेहरे पर हल्का सा सुकून आया, क्योंकि 5 वोट्स का मतलब था कि अभी कुछ भी उम्मीद बाकी है। फिर जुआंग क्वांगजी ने डीप सांस लेकर कहा, लेकिन बुरी खबर यह है कि 3 दिन बाद मेन एल्डर कौंसिल में एक नया एल्डर शामिल होने वाला है, जिससे भी एक वोट मिलेगा। और दुख की बात यह है कि जो शख्स सबसे ज्यादा चांस रखता है इलेक्ट होने का, वो एक बहुत ही जिद्दी और पुराने सोच वाला बुढ़ा है और तुम उससे जानते हो। ये कहकर उसने सीधा मास्टर लॉ की तरफ देखा। तो ये सुनकर मास्टर लॉ कुछ सोचने लगते और फिर कहते, ओल्ड डिमन हु। जुआंग क्वांगजी ने हाँ में सराकर कहा, हाँ वही, वो बुढ़ा जो कभी तुम्हारे साथ बनाकर नहीं रखता था। उसके पुराने सोच के हिसाब से या फिर तुमसे पुरानी दुश्मनी की वजह से वो एलायंस के खिलाफ ही वोट करेगा। तुमने पिल गैदरिंग के दौरान उसकी इज्जत थोड़ी बजा दी थी, तब से वो तुमसे नाराज है। जुआनजी ने मास्टर लॉ की तरफ देखकर हल्का सा कहा, अगर तुमने उस वक्त स्मॉल पिल टावर नहीं छोड़ा होता तो आज तुम खुद मेन एल्डर काउंसिल के मेंबर होते और हमें ये सर दर्द नहीं उठाना पड़ता। तो ये वर्ड सुनकर मास्टर लॉ थोड़े से मुस्कुराते और एक कड़वा सांस लेकर चुप हो गए। अब क्या करे, अगर वो बुढ़ा सच में एलायंस के खिलाफ वोट दे देगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। टियान लेजी ने गहरी आवाज में कहा। जुआंग क्वांगजी और मास्टर लॉ दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए, सोच में पड़ गई। जुआनजी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर हम उस ओल्ड डिमन हु को नया एल्डर बनाने नहीं देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जुआंग क्वांगजी ने सर झुकाकर कहा, कहने को तो आसान लगता है लेकिन करना मुश्किल है। पिल टावर माउंटेन में उस बुढ़े हु का मुकाबला कौन करेगा? सिर्फ याओचेन कर सकता है, लेकिन वो खुद अपनी मर्जी से पिल टावर छोड़कर गया था। रूल्स के हिसाब से अब उसके पास कम्पीट करने का हक ही नहीं है। जुआनजी ने अपने माथे से एक बाल हटाकर हल्की सी मिस्चीवियस स्माइल दी। उसकी नजर धीरे से जान पर टिक गई। याओचेन के पास हक नहीं है, लेकिन जान के पास है। वो पिल गैदरिंग का चैंपियन है और पिल टावर का फ्यूचर हेड बनने का सबसे बड़ा उम्मीदवार भी। ये स्टेटस उसे कम्पीट करने का क्वालिफिकेशन देता है। अब सिर्फ ये देखना होगा कि क्या वो उस ओल्ड डिमन हु को हरा भी पाएगा या फिर नहीं। आखिर वो बुढ़ा वही तो है जो कभी याओचेन से पिल गैदरिंग का चैंपियन टाइटल छीनने वाला था। तो भाइयों का आज के वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना और साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।